हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मंडप में बैठी टीना, उसे हल्दी लग रही है। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही है। आसपास बहुत ही रौनक है, पर टीना कहीं खोई हुई सी है। उसकी आंखों के सामने अतीत के सारे दृश्य घूम रहे हैं कि किस तरह मैं प्रेम से पहली बार मिली थी। जब प्रेम मुझे देखने आया था तब मैं कितनी बेचैन थी, पर जब प्रेम से अकेले में मिली तो सारी बेचैनी दूर हो गई। प्रेम कितना हंसमुख और आंचल लड़का था, हर किसी को जल्द ही अपना बना लेता था। एक इतना प्यार करने वाला पति और उसी के साथ साथ इतना अच्छा ससुराल, मुझे सब याद आ रहा था। मेरे जीवन में मानो इंद्रधनुष की तरह रंग भर दिए हो और मेरे जीवन खुशियों से और ज्यादा भर गया हो। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर ना जाने मेरी सारी खुशियों को उसकी नजर लग गई। गर्भावस्था के 5 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन प्रेम ने दफ्तर से आने के बाद कहा कि मुझे मुंबई जाना है व्यापार के काम से। मन तो नहीं हुआ कि उसे मैं जाने दूं, पर प्रेम ने कहा था बस 4 दिनों की तो बात है। प्रेम मुंबई चला गया, पर मन बड़ा बेचैन था। फिर फोन की घंटी बजी और उस खबर ने मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। प्रेम का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि घटनास्थल पर ही प्रेम की मौत हो गई। प्रेम का शव देख जो सदमा लगा उसे मैं सहन ना कर सकी और प्रेम की आखिरी निशानी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अचानक से माँ की आवाज आई, कहाँ खो गई? ना कमरे में जा और तैयार हो जा। टीना अतीत से बाहर आई और अपने कमरे में चली गई। नहाकर तैयार होने के लिए आईने के सामने बैठी। गुजरे हुए कल ने टीना के दिल को बहुत ज्यादा आहत किया था। दिल लगा ही रही थी तो फिर से अतीत आ गया कि किस तरह प्रेम को उसका सजना संवरना पसंद था। प्रेम की मौत के बाद तो ये रंग ऐसे बेरंग ही हो गए थे। अपने सास ससुर की सेवा कर जीवन बिताना चाहती थी। साथ ही सोचा कोई नौकरी भी कर लूं, पर एक औरत जिसका सुहाग उजड़ जाए उसके सब अपने बेगाने हो जाते हैं। यहाँ तक घर के लोग भी सांप की तरह फुफकारने लगते हैं। प्रेम की मौत के बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। सासू माँ हर बात में मुझे ताने मारती और जेठानी ने तो सारे घर के काम मुझे सौंप दिए। इस घर में मेरी हैसियत अब एक नौकरानी की तरह हो गई थी। मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैंने फैसला लिया और ससुराल छोड़ मायके आ गई। मायके में माँ, पिताजी और भाई सूरज रहते थे। तभी कमरे में टीना की चचेरी बहन आ गई और टीना फिर से अतीत से बाहर आ गई। नीचे मेहंदी के लिए आपको बुला रहे हैं दीदी। टीना नीचे गई और मेहंदी लगवाने लगी। मेहंदी लगवाते रात हो गई। खाना खा कर सब अपने कमरे में सोने चले गए। टीना अपने कमरे में आ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेहंदी में नाम लिखा देख सोचने लगी, कभी इन हाथों में प्रेम का नाम लिखा था, आज किसी और के नाम की उसे मेहंदी लग रही है। सुबह हो गई, बारात आ गई। टीना लाल जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी है, पर ये अतीत उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। फिर से अतीत में खो गई। मायके आने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही साथ कोचिंग क्लास में पढ़ाना जाना भी शुरू कर दिया। सूरज की भी नौकरी लग गई थी। सब अच्छा चल रहा था। शुरू में माँ पिताजी ने दूसरी शादी के लिए बहुत मनाया, पर मैंने बात नहीं मानी। फिर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गई। अब नौकरी और माता पिता की सेवा में ही दिन गुजरने लगे। सूरज मुझसे छोटा था, पर बहुत ज्यादा समझदार था। हमेशा मेरी बातों को मानता था।
और मुझे समझाता भी था। मेरे घर में सारे फैसले मुझसे पूछकर होते थे। फिर भाई की भी शादी मीनू से तय हो गई। मीनू इस घर में बहू बनकर आ गई। मीनू को हम दोनों भाई बहन का प्यार रास नहीं आ रहा था, क्योंकि मीनू को लगता था कि सूरज उससे ज्यादा मुझे महत्व देता। इसलिए मीनू के मन में मेरे लिए दोष बढ़ने लगा था। मीनू मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, पर मैं मीनू को अपनी छोटी बहन के समान ही मानती थी। कुछ समय बाद पता चला मीनू माँ बनने वाली थी। कमजोरी के कारण उसे डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। रोज की तरह कॉलेज से आने के बाद काम में लग गई। अचानक से आवाज आई। दौड़ कर गई तो देखा मीनू नीचे गिरी पड़ी थी। सूरज ने सहारा दे उसे पलंग पर बैठाया। मीनू जोर जोर से रोने लगी और मुझ पर आरोप लगाने लगी कि मैंने उस जगह पर पानी गिराया था जिस कारण वह फिसल गई। सूरज भी उसकी बातों में आ गया और मुझे बुला भरा कहने लगा। बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। आज वो भाई जो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहता था, वो मेरे खिलाफ हो गया था। मैं ये बात जानती थी कि मीनू नाटक कर रही थी। अब मीनू छोटी छोटी बातों पर सूरज को मेरे खिलाफ भड़काती। घर में रोज झगड़े बढ़ने लगे और माँ पिताजी मूक दर्शक बनकर सब देख रहे थे। एक दिन तैश में आकर मैंने घर छोड़ने के बारे में सोचा। मैंने घर छोड़ अकेले मकान लेकर रहने की बात कह दी, पर माँ पिताजी ने कहा इस बड़े शहर में एक महिला का अकेले रहना सुरक्षित नहीं, और दोनों ने मुझे समझाया कि इस तरह तू अकेले जिंदगी नहीं काट सकती। हम भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तू दूसरी शादी कर ले। मैंने बहुत सोचा और दूसरी शादी के लिए मैंने फिर हाँ भी कर दी। माँ पिताजी मेरे लिए लड़के देखना शुरू किए, पर कोई अच्छे रिश्ते नहीं मिले। इस पर मीनू ने अपने किसी रिश्तेदार के बेटे के बारे में माँ पिताजी को बताया। लड़के का नाम विनोद था। माँ पिताजी विनोद और उसके परिवार से मिले। उन्हें सब अच्छा लगा और मेरी दूसरी शादी की तारीख भी तय कर दी गई। अभी आवाज आई, टीना चल तुझे पंडित जी मंडप में बुला रहे हैं। टीना मंडप में जाकर बैठ गई। जो रस्में आज से 6 साल पहले उसने प्रेम के साथ निभाई थी, आज वो उन सभी रस्मों को फिर से विनोद के साथ निभा रही है। आज वो जान गई थी कि एक औरत का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, और माता पिता के अलावा दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता। विदाई हो गई। टीना के गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी हो गई। टीना विनोद की दूसरी पत्नी बन घर आ गई। तब ही 2 मासूम बच्चे नई मम्मी पुकारते हुए उसके पास आए। वो बहुत खुश हो गई। नए ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। बच्चे भी धीरे धीरे टीना को अपनाने लगे हैं। सास ससुर भी उसे बहुत प्यार करते, पर विनोद को बस ऑफिस में ही व्यस्त रहता। रात को घर शराब पी कर आता और सो जाता। टीना को उसका ये व्यवहार दुखी करता। फिश और शराब ये ही उसकी दुनिया है। बच्चे और माता पिता से उसे कोई लेना देना नहीं। टीना की तरफ तो वो देखता भी नहीं। एक दिन टीना ने अपनी सासू माँ से पूछा कि विनोद के ऐसे व्यवहार की वजह क्या है। कि सासू माँ ने उसे बताया कि विनोद की पहली पत्नी संध्या बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। बहुत सुखी संसार था उनका। पर सुधा को कैंसर हो गया। उसका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, पर उसे बचा ना सके। उसका 6 महीने पहले ही देहांत हो गया। तब से विनोद ने शराब और ऑफिस को ही अपनी दुनिया बना ली। विनोद तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, पर बच्चों के कारण बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। ये बात तुम्हारे भाई की पत्नी मीनू बहुत अच्छे से जानती थी। ये सुन टीना समझ गई कि मीनू जल्द से जल्द उसे उस घर से भगाना चाहती थी, इसलिए उसने इस रिश्ते की बात की थी। इसीलिए उसने उसकी शादी यहाँ पर करवा दी। टीना विनोद को बदलना चाहती है। वो धीरे धीरे बच्चों और विनोद को करीब लाने की कोशिश में लग गई, और वो कामयाब भी रही। कुछ ही महीनों में विनोद बदल भी गया
वो जल्दी घर आने लगा, शराब पीना भी बंद हो गया, बच्चों और परिवार को समय देता और वो अपनी पत्नी से भी प्यार करने लगा, क्योंकि विनोद समझ गया कि बच्चे और टीना अब उसका संसार है। संध्या की यादें धुंधली होने लगी। टीना भी आगे बढ़ना चाहती है। दोनों ने अब बच्चों और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में आखिरकार स्वीकार कर लिया और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। कुछ सालों में प्यार गहराता गया। कोई कह ही नहीं सकता कि ये उन दोनों की दूसरी शादी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के